Hello, at class. This is your social studies, and today I'm going to start your new chapter. And as you can see on your screen, this is your new book of social science, social studies, culture, and society. Now, open it right now. This is your chapter number 21, salient features of the Indian Constitution. Like पहले हम जानेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एज आई टोल्ड यू आपके प्रीवियस चैप्टर में भी इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स जो हमारे बेस्ड होते हैं ऑन विच द गवर्नमेंट जो है हमारी रन कर रही है बिकॉज एवरी वन इज बॉन्डेड कि उसको रूल्स को फॉलो करना है अदरवाइज ही विल बी पनिश्ड ओके और इसका इम्पोर्टेंस भी इसीलिए है लाइक आपके सामने हमारे अब्राहम लिंकन हैं जिन्होंने हमारे डेमोक्रेसी को क्या हमारी कंट्री को क्या दिया था डेमोक्रेसी बोला गया था कि हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल के लिए है एंड फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल है ये ओके नाउ द पावर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द राइट्स आर clearly defined in which the constitution has only ensured the powers are not misused and also safeguard करेगा बचाएगा हमारे राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को एंड स्पेशल एस्पेक्ट्स हमारे क्या हैं हमारे 395 आर्टिकल्स लिखे गए थे उस टाइम पे इसके अडॉप्शन के लिए 8 शेड्यूल्स हैं एंड टिल द ईयर 2000 आवर कॉन्स्टिट्यूशन के पास 442 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है ठीक है एंड प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है ये हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड वी नो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वाज द क्या थे हमारे पता है ना आप सभी को ही प्रिपेयर द प्रियम्बल इन्होंने क्या किया था प्रिपेयर किया था हमारा प्रियम्बल को बिकॉज इट इज अ ब्लेंड ऑफ फिलोसफी टू टू रेवोल्यूशंस लाइक फ्रेंच एज द रशियन एंड रशियन रेवोल्यूशन ने जो एक कंसेप्ट दिया था सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के लिए ताकि लोगों में हमेशा इक्वालिटी फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी की क्या रहे जागरूकता रहे ठीक है जस्टिस का मतलब हो गया सोशल इकोनॉमिक सबको एक साथ न्याय दिया जाए लिबर्टी यानी सबको सोचने का अधिकार है एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए फ्रेटर्निटी अश्योर करता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ओके एंड प्रियम्बल एट अ ग्लैंस क्या है जो हमारा प्रियम्बल है वो स्टार्ट किससे होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड सॉवरेन स्टेट क्या बताती है इट रेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया कि जो हमारे सभी लोग रह रहे हैं हमारे स्टेट में डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन किसी का कुछ नहीं होगा सोशलिस्ट एम होना चाहिए कि कोई भी क्या नहीं है सबका एक ही धर्म होगा कि कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है सभी मिलकर एक हैं तो हमारा जो रिपब्लिक इम्प्लाई क्या करता है द हेड ऑफ द स्टेट गेट्स इट्स ऑफिस बाय इलेक्शन बाय द पीपल और बाय नॉट बाय हेरिडिटरी क्लेम्स उसमें नहीं होना चाहिए बिकॉज अ रिपब्लिक एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें नो एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं होगी जो हमारे अफेयर्स ऑफ द कंट्री में क्या कर सके इंटरफेयर कर सके ओके नाउ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन सोशलिज्म होना चाहिए बिकॉज उसमें क्या है कोई भी जात भेदभाव नहीं होना चाहिए लोगों को सभी लोगों को एक ही नज़र से देखना चाहिए इट लीड्स टू द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन ओके नहीं होनी चाहिए लोगों में इसके तहत अब लाइक यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि इक्वालिटी एंड आपका लिबर्टी है वो इक्वल एश्योरेंस देगा टू द एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री कि हाँ आप किसी भी प्रकार से आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा ओके एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को देनी चाहिए फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एंड लिबर्टी आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है इट्स सिटीजन्स द फ्रीडम टू एक्सप्रेस वो अपनी ओपिनियन अपनी आइडियाज़ आपको बता सकते हैं दे हैव अ राइट एंड इक्वालिटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा ओके एंड साइलेंट फीचर्स में डेमोक्रेसी आई हैव टोल्ड यू अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल होगी और यहाँ पर इन द
इन आवर कंट्री द सिटीजन्स जो हमारे 18 की एज को कवर कर चुके हैं, दे हैव द राइट टू वोट, और उनको जो वोट देने का अधिकार है वो एडल्ट हो चुके हैं, जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एंड हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हमारे नॉमिनल हेड होते हैं कंट्री के इन आवर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वो क्या करते हैं, हेड करते हैं हमारी गवर्नमेंट को एट द सेंटर में, जिनको राइट होता है, अधिकार होता है कानून बनाने का, दैट इज द सोल ऑफ आवर पार्लियामेंट। ओके, एंड हमारे थ्री लिस्ट होती हैं, जो हमारा पावर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का उसको डिवाइड किया हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन में हमारी आपको सामने स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड फाइनेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सभी इसी में आता है, जिसमें टोटल 99 सब्जेक्ट्स आएंगे। स्टेट में आपके 61 सब्जेक्ट्स, लाइक आपका लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, फॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंकरेंट में आपका जो है the subjects such as education, electricity, population control, trade unions, ये सभी हमारे concurrent list में आएंगी। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या है, जो हमारे कुछ गाइडलाइंस पार्ट 4 के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है कि अगर मान लो गवर्नमेंट हमें कुछ राइट्स रूल्स दे रही हैं करने के लिए, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है हमारे देश के प्रति, ताकि इन इम्पोर्टेंस इनकी क्या की जा सके, जज की जा सके फ्रॉम द फैक्ट कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे रेफरेंस दे रहे हैं, हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हम उसको। एंड सिटीजनशिप, ये यानी जो मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा एज अ सिटीजन हम अपने यहाँ कंट्री की हैं, तो हमारे भी जो कुछ कर्तव्य हैं जो हमें पूरे करने चाहिए। इंडियन सेक्युलरिज्म है, बिकॉज कोई भी भेदभाव नहीं है, तो इसके लिए उसको क्या कहा जाता है, सिख एंड क्रिश्चियन मीट ईच अदर, फ्रेंडली मिलते हैं। एंड फ्रॉम हेयर यू हैव द फंडामेंटल राइट, जो आपको पता होने चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कौन कौन से हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट, उसके हमें खिलाफ लड़ना चाहिए कि कोई आपको अगर दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बोलने का आपको अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको कोई भी धर्म अपनाने का भी अधिकार है। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल आपको पाने का भी अधिकार है, ठीक है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, कि अगर आपके उसमें कोई सुधार कार्य हैं तो आप उसको भी करने में आपको पूरा अधिकार है। राइट टू एजुकेशन प्राप्त करने का भी आपको अधिकार है। ओके, लाइक मैंने आपको फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम बता चुकी हूँ मैं, जैसे आप अपने आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। एंड एक्सप्लोर बता चुकी हूँ। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको कोई भी धर्म अपनाने का आपको पूरा पूरा अधिकार है। ओके, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज क्या होता है, बिकॉज एवरी सिटीजन ही seek to legal intervention if they feel that the fundamental rights have been infringed by the state, से मिली जा चुकी हैं, और बाकी साइड with have of no use has this right not been there नहीं, ठीक है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे जो सिंबल्स हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय, हमारी आपको मालूम है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय नेशनल एंथम है, हमें इन सब की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए इसको। हमारे नोबल आइडियल्स को भी सेफ गार्ड करना चाहिए, हमें बचा के रखना चाहिए अपने राष्ट्र को। हमें बी लॉयल टू आवर नेशन, के लिए लॉयल होना चाहिए। हारमोनी को प्रमोट बढ़ावा देना चाहिए। एंड रिस्पेक्ट फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यानी ये नहीं है कि हमारे घर का नहीं है तो आप उसको तोड़ तोड़ के आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड प्रिजर्व करना, इम्प्रूव करना हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट को, कि रिवर्स हैं, हमारी फॉरेस्ट है, उनको कोई भी नुकसान नहीं देना चाहिए, चाहे वह वाइल्ड लाइफ ही क्यों ना हो। एंड बिल्डिंग अ बेटर सोसाइटी को बनाए रखना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए हमारे सांस्कृतिक हेरिटेज को भी। And the last but the not least, we are expected to strive towards all the areas of individual and collective activity, और इन सब को पे ध्यान रख के ही हमें अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, ठीक है। Now you have these wrap-up points which you have to learn, and from this page you have to complete question A, B, C, D, E,
And from this page you have to complete your HOTS answer number 1 and 2. By this you will be completing your whole book in your books and notebooks. Okay class?